Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome students. You are watching my YouTube channel. Today my name is Sania Mumtaz. Today I am here to teach you Physics class 9th new edition chapter 2 and chapter का नेम है हमारे पास काइनेमेटिक्स। बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सेलरेशन का टॉपिक रीड करवाया। उम्मीद करती हूँ कि उसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जाएं और क्वेश्चन करें। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर सकूँ। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। जो ग्राफ है उसकी एनालिसिस तज्जिया करना, ये मोशन, उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कार की मूवमेंट है तो उसको हम किससे शो करेंगे? अगर कार की मूवमेंट ज़्यादा तेज़ हो रही है उसको किससे शो करेंगे? अगर वो डिक्रीज़ हो रही है तो ग्राफ को हम किस तरह उसको बनाएंगे? या फिर अगर वो एक स्पीड में है तो उसको हम किस तरह शो करेंगे? उस चीज़ को हम किस में रीड करेंगे? ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में। अब जो सबसे पहले इसमें जो चीज़ें हमारे पास हम फुलफिल नहीं करते क्योंकि ये जो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवाती जाऊंगी। अब डिफाइन ग्राफ। अ ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल डायग्राम। एक ही हमारे पास डायग्राम होती है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व लाइन विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब इसमें दो लाइनें होती है, एक हमारे पास ये होती है और एक हमारे पास ये होती है। एक को हम एक्स एक्सिस से शो करते हैं और एक को हम किससे शो करते हैं? वाई एक्सिस से शो करते हैं। जो okay usually we draw a graph on the paper on which equally spaced horizontal and vertical lines। इसमें horizontal line होती है और उसके साथ साथ क्या होती है? एक vertical line होती है। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारे पास कौन सी होती है और जो वर्टिकल लाइन होती है ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाली हॉरिजॉन्टल होती है और वाई एक्सिस वाली क्या होती है? वर्टिकल लाइन होती है। जस्ट आप यहीं तक इसका राइट करेंगे। देन मेरे बेटे एक और डिफाइन आती है आप लोगों के पास। नेक्स्ट क्या डिफाइन आती है आपके पास? ओरिजिन की। ठीक है, द पॉइंट वेयर द टू एक्सिस इंटरसेक्ट। मतलब कि वो वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं, ये वाला उसका ये वाला पॉइंट, इसको हम क्या कह रहे होते हैं? ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज़ हमारे पास, इन ऑर्डर टू ड्रा ग्राफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर थिक लाइंस, दो हमारे पास बनती हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। मतलब इसको हम क्या कहेंगे? ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है और वो जो पॉइंट आपस में मिल रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। ओके, इसमें जस्ट आपने यही करना है। अब मेरा बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, ये मोस्टली पूछा नहीं जाता। अगर पूछा जाए तो लॉन्ग में पूछा जाएगा या ग्राफ में पूछा जाएगा कि अगर कार की स्पीड इंक्रीज़ करती है तो हम ग्राफ को किस तरह शो कर सकते हैं, अगर डिक्रीज़ करती है किस तरह शो कर सकते हैं, या किसी कोई बॉडी है उसकी स्पीड इंक्रीज़ करती है तो यूँ। कार के अलावा ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन, डिस्टेंस को हम किस चीज़ से शो करते हैं? एस से, और टाइम को टी से, टेकन बाय मूविंग बॉडी। लेट अ कार बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ मोटरवे। एक कार हमारे पास मूव करती है स्ट्रेट लाइन मोटरवे के ऊपर। ठीक है, सपोज दैट वी मेजर डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर एवरी मिनट। अब हम क्या करते हैं? उसके हर मिनट के अंदर हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट से हम क्या करते हैं? उसका डिस्टेंस को क्या कर रहे होते हैं? मेजर। बेटे एक चीज़, हमने ये ग्राफ नहीं बनाना होता। ओके बेटे, पीछे आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेडिंग दी, देन आपने ग्राफ का ये जो है डायग्राम बनानी है। ठीक है, 1 2 3। आप इसी ग्राफ को आप पूरे क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ये वाली चीज़ आप चेंज कर सकते हैं, बाकी ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इसको आप सेम रख सकते हैं। और ये वाली जो चीज़ है इसको जस्ट आप पूरा आप ग्राफ, यही ग्राफ इस पूरे क्वेश्चन में आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे फिर आप देंगे इसकी जो है वो फ्यू स्टेप्स की हेडिंग देंगे। तो टेक टाइम हम टी अलोंग एक्स एक्सिस को, टाइम को हम एक्स एक्सिस के लेंगे। उसके बाद इस डायग्राम के बाद आप ये राइट करेंगे एट डिस्टेंस एस अलोंग वाई एक्सिस। अब हम सेलेक्ट करेंगे सुचेबल स्केल को, एक अच्छा सा हम स्केल लेंगे, जस्ट यहाँ तक राइट करेंगे। फिर उसके बाद मार्क द वैल्यूज़ ऑफ ईच बिग डिवीजन अलोंग एक्स एक्सिस, जो बड़ी डिवीजन्स है। अब बेटी नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? मार्क द वैल्यूज़ ऑफ ईच बिग डिवीजन अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस अकॉर्डिंग टू द स्केल। स्केल के अकॉर्डिंग हम ये वैल्यूज़ को क्या करेंगे? राइट करेंगे।
प्लॉट ऑल पेयर्स ऑफ वैल्यूज़ ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस बाय मार्किंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्किंग पॉइंट 1 पे इतना था, 2 पे इतना था, तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़, इसको हम यूँ करेंगे। मतलब 1 पे हमारे पास 1.2 था हमारे पास जो डिस्टेंस था, और 2 पे हमारे पास क्या था 2.4। तो ऐसे यूँ हम स्केल के साथ, एक स्विचेबल स्केल के साथ हम क्या करेंगे, इसके डॉट्स बना देंगे। इसका मतलब ये है। इसके अलावा यहाँ से नथिंग, कुछ भी नहीं करना। देन हम कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे। फिर आप इसी ग्राफ को सेम ये चीज़ राइट करके जस्ट आप थोड़ा सा ये जो प्लॉट है आपका या ये जो स्लोप है इसको आप चेंज करेंगे। ओके, ये वाली कोई चीज़ आप राइट नहीं करेंगे। देन बेटा देखें, यहाँ से आप लिखेंगे द ग्राफ लाइन इज़ कर्व्ड अपवर्ड। पहले आप ग्राफ बनाएंगे, फर्स्ट ये ग्राफ बनाएंगे, देन आप ये वाली लाइन राइट करेंगे। द ग्राफ लाइन इज़ कर्व्ड अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ क्या है, कर्व्ड है। दिस इज़ द केस व्हेन द बॉडी इज़ मूविंग विद सर्टेन एक्सीलरेशन। ये वो वाला केस है जिसमें बॉडी मूव करी है एक एक्सीलरेशन के साथ। ठीक है, ये ग्राफ बना के देन आपने ये वाली लाइन राइट करनी। और ग्राफ में नंबरिंग आप यही कर लें, उसके साथ जस्ट ये वाली चीज़ आप हर ग्राफ में चेंज करते जाओ, लिखते जाओ। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट फिर मेरा बेटा सेम हमने वही ग्राफ को उठाना है, थोड़ी सी हम उसमें चेंजिंग करके उसका ये स्लोप जो है वो चेंज कर देंगे। ग्राफ बनाने के बाद ये वाला, फिर हम ये वाली लाइन राइट करेंगे। ये वाली, ये कुछ भी टेबल आपने नहीं राइट करना होता। द ग्राफ लाइन इज़ कर्व्ड डाउनवर्ड है, मीन के उसकी स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। दिस शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम गोज ऑन डिक्रीजिंग। स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज, सो स्पीड इज़ डिक्रीजिंग। जस्ट ये राइट करेंगे। देन फिर आप नीचे आएंगे। ओके, इसमें भी सेम आपने क्या बनाना है, पहले ग्राफ बनाना है, फिर आप ये एक लाइन राइट करेंगे। इट शोज दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार डज नॉट चेंज विद चेंज इन टाइम, क्योंकि वो क्या है, सेम एक सीधी लाइन में। ओके बेटे, नेक्स्ट डे इंशाल्लाह हम लोग ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो मैं आपको समझाऊंगी, बट इन बोर्ड के ऊपर मैं आपको समझाऊंगी। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।